तहसीलें कसाई खाना है, सारे थाने कसाई खाने हैं। इंकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे। जी, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जब संविधान खतरे में हो तो संविधान को बचाने के लिए पंकज उपाध्याय जी ने और सभी साथियों ने एक ऐसे व्यक्ति को लाके अपने समक्ष बिठाया कि इस समय जो सबसे ज्यादा खतरा है वो संविधान को है। संविधान ने जिसने बनाया उसके सारे नागरिकों को। और अभी 4 दिन पहले इसी 12 तारीख को, आज तीसरा दिन है, अपन पान सिंह के ऊपर एक बड़ा आंदोलन करके, उपाध्याय जी भी उसमें थे, पान सिंह हत्याकांड से संबंधित लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अपन ने एक आज से 8 महीने पहले ये घटना घटी और आवाज उठाई सब मिलजुल के, और उसका परिणाम ये निकला कि आज वो पूरे प्रदेश का चर्चित कांड बन गया है और उसमें ये हो रहा है कि कैसे न्याय मिला जाए। इसी संबंध में मुरारी लाल जी, मैं एक जिक्र करना चाहता हूँ। यहाँ जो अम्बेडकर साहब हैं, अम्बेडकर साहब की मूर्ति के नीचे बिल्कुल सामने देखो एक रैन बसेरा है। इस रैन बसेरे में कुछ महिलाएं रह रही हैं। जरा आ जाओ, तुम इधर सामने आ जाओ। इनको यहाँ के दरोगा ने सरेआम रात के 10:30 बजे, जरा ऐसे कर लो अपना चेहरा, और जो भी बच्चियां हैं 9:30 बजे, सबको चर्चित है। मैं उपाध्याय जी इतने समक्ष पीछे इसीलिए इसको ला रहा हूं कि ये 10:30 बजे रात के अपने मकान से बेदखल की गई यही के दरोगा की साठगांठ से, और एक गुंडे ने, राजन सिंह गुर्जर उसका नाम है, उस गुंडे ने इसको बेदखल किया और वहां के थे। और ये बिल्कुल वहां पर रैन बसेरे में रोजाना अंबेडकर जी की तस्वीर देखती है और ये कल्पना करती है कि न्याय मिलेगा कैसे। तो अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था इन अंतिम व्यक्तियों के लिए बनाया था, और इन अंतिम व्यक्तियों के लिए मिलाया। तो ये तो अपनी मीटिंग आज उपाध्याय जी पूरी हो जाएगी, लेकिन ये टारगेट अपन को अगला मिल गया है यहाँ के बारे में आंदोलन का। तो ये जो सबसे बड़ी बात है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के अगर कोई लड़ता है तो उसका साथ दो। ये जो सबसे गरीब है, जिन्हें शाम का खाना मैसर नहीं है, ये लड़ रही हैं। तो आज सबके सामने इनको मैंने इसीलिए खड़ा किया है और इस अवसर का लाभ इसीलिए लिया है कि राजरतन जी जाएंगे तो कहेंगे कि जौरा में ऐसी लड़ने वाली महिलाएं भी हैं जो अपने परिवार के लिए गुंडे से लड़ रही हैं, शासन से लड़ रही हैं, दरोगा से लड़ रही हैं। और ये देखिए आप कि मेरे झोले में रखा है वो कागज, हाँ यही है दोनों, ये उनको राजरतन जी को दीजिए। इसमें ये जमील खां की पत्नी शहनाज बानो यहाँ बैठी हुई है, और इनको निकालते हैं और प्रशासन अपना लेटर देता है, एक कॉपी मुझे देता। एसडीओपी ये कह रहा है कि बिल्कुल गलत हुआ है, और टीआई मेरा ऐसा आदमी है ना तो वो कागज को मानना चाहता है, ना एसडीओपी के आदेश को मानना चाहता है, ना एसडीएम के आदेश को मानना चाहता है। ये कहता है मुझे मिले हैं पैसे और मैं दूंगा साथ राजन सिंह गुर्जर का। ऐसा अनोना खेल तो इन सब आपके सामने ला रहा हूं मैं। ये यहाँ की घटना है जो रोजाना इस थाने से अन्याय का। तो सबसे बड़ी बात उपाध्याय जी, इस समय कसाई खाने हैं कहाँ? सारी तहसीलें कसाई खाना है, सारे थाने कसाई खाने हैं, सारे जितने भी ये जो जनपद बनी हुई है कसाई खाने हैं, सब माल मार रहे हैं और उद्दंडता से मार रहे हैं। तो ये सब बात को कहने के अवसर उपाध्याय जी आज आपने दिया है मुझे, मैं धन्यवाद करता हूँ आप। और बहन सुमन, एक बड़े वोटों से जीती हैं आप,
ये मामूली बात नहीं है। और जनता ने जिताया है, जनता की प्रतिनिधि हैं आप, इसलिए बिल्कुल शेर दिल से शासन से लड़िए और इस भ्रष्टाचार से लड़िए। यहाँ पे जितने भी नुमाइंदे हैं, वो कलेक्टर हो या एसपी, ये सब नुमाइंदे हैं शिवराज सिंह के भ्रष्टाचार के। इन सब से लड़ना है अपन को। तो आज जितना जनसमूह यहाँ से वहां तक दिख रहा है, उसको समझ ले उसकी लड़ाई है कहाँ पे, ये दिमाग में बैठा ले, ये महाभारत है। इस महाभारत से अपन चूके तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो आज इस पूरी जनसभा में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है इस देश की, इस देश का कोई गरीब सुरक्षित नहीं है। और भ्रष्टाचार के सब उस मामले से इस तरीके से ये जूझ रहे। अभी मैं तो उपाध्याय जी के साथ और अपन सब मिलके अलग अलग समय में अपने अपने वो करने चाहते हैं। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, अब तुम सब समझ लो, इस समय जो झगड़ा चल रहा है वो चल क्या रहा है। इस समय अडानी नाम का एक व्यक्ति है जिस पे जो पैसा है वो मोदी का है, ये सबको मालूम पड़ गया है। तो ये केजरीवाल ने कह दिया अपने उसमें, तो उसका परिणाम क्या हुआ कि कल केजरीवाल को बुला लिया सीबीआई ने। तो उपाध्याय जी आपको कब बुला लेगी, मुझे कब बुला लेगी, और सबसे पहले तो सोलंकी तुम्हें कब बुला लेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये जितने भी हम सब यहाँ खड़े हुए हैं, जिसमें थोड़ा भी सरकार के खिलाफ बोलने की ताकत है, उसे तैयार रहना चाहिए जेल जाने के लिए। अपन तो आए उपाध्याय जी, पता नहीं आपको अनुभव है कि नहीं है। हमको तो लगातार 29 दिन का भी अनुभव है, लगातार वैसे वो तो है, ऐसे 30 बार हम जा चुके हैं, 31वीं बार की अपेक्षा है, वो हो नहीं पा रही है। तो ये सब में तो अपन सब जितने भी बैठे हुए हैं यहाँ, एक तैयारी के साथ बैठिए इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, चाहे जहां जाना पड़े। अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए हम सब एक हैं, एक आवाज देंगे संविधान को बचाने की। और जैसे ये सबसे अंतिम व्यक्ति की महिला है, इसको बचाने की, तो ये अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो भविष्य की जो लड़ाई है, आप सब योद्धा हैं उसके, आप सब लड़ाकू हैं उसके, उस युद्ध से लड़ना है सबको, चाहे वे मंचासीन हो या सामने बैठे हुए साथी हो। साथियों, एक दूसरे से कदम मिला के अपन लड़ेंगे और जीतेंगे। तो मैं एक बार फिर बोलने जा रहा हूँ, अमूमन मैं बोलता हूँ, एक इंकलाब जिंदाबाद बोलूंगा, दूसरे लड़ेंगे जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। आखिरी व्यक्ति नहीं बोल रहा है, सुन रहा है तो भी ऐसा मत करो यार, खुद के परिवर्तन का। इंकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे। इन सब शब्दों के साथ शायद संचालक महोदय